नमस्कार दोस्तों, सबों को जोहार। मैं आप सबों का स्वागत करते हैं प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का एवं उसके उत्तर पुस्तिका जितना भी क्वेश्चन बनता है ये जो क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जाता है, चाहे 9 क्लास का हो या 10 क्लास का हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही बनता है, इसलिए जितना भी है सब हम लोग खत्म करेंगे पढ़ करके। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इसमें इतिहास भी आता है क्वेश्चन बैंक, भूगोल भी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास का चैप्टर। ठीक है, इतिहास का पहला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर में क्या है, तो पहला चैप्टर देखेंगे पहला चैप्टर में क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो दिया गया स्मरणीय तथ्य, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको पहले एक दो पढ़ लेते हैं। इसका तो आप लोग पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दिया गया है 17 जुलाई 1789 ईस्वी को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बस्तिल का पतन हुआ था। बस्तिल का क्या हुआ था, कब हुआ था बस्तिल का पतन, यहाँ आ सकता है। तो 14 जुलाई 1789 को बस्तिल का पतन हुआ था। ठीक है, इसके बाद बस्तिल के किले को रहा कर उसके अवशेष बाजार में बेच दिए। इसके बाद ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेन का विवाह कहाँ हुआ था, फ्रांस के सम्राट लुइस के साथ हुआ था। ठीक है, 8वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। कौन कौन, पादरी वर्ग पहले था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग। ठीक है, अशेष तीसरे स्टेट्स से संबंधित थे। इसके बाद क्या है, दिया गया है फ्रांसीसी की जनसंख्या सन 1715 से 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ हो गई थी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा फैक्ट दिया गया है। देख सकते हैं फ्रांसीसी में 30 जून को 1830 ईस्वी में जुलाई क्रांति हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं लुइस 1793 में प्लेस डी लॉ कर्नाकॉट में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। और रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू का आए देखेंगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम में आने वाला है अधिकतर एमसीक्यू ही आएगा, इसलिए हम लोग एमसीक्यू का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, याद आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, बस्तिल का किला किस शहर में स्थित था। तो बस्तिल का किला किस शहर में, पेरिस में, कान में, लियोन में या नांत में। तो इसका जो बस्तिल का किला, आप लोग चैप्टर पूरा पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिस में। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया, बस्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। मतलब बस्तिल की जेल से कितना आदमी को निकाल दिया गया था, इसका आंसर याद रखिएगा, 7 कैदियों को निकाल दिया गया था। ठीक है, तीसरा में फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। जब फ्रांस की क्रांति के समय वहां कौन राजा राज करते थे, जो इसका आंसर है ब्रूबो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांस का राजा कौन था, इसका आंसर क्या था, लुइस हम लोग देखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सम्राट लुइस का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था। तो किस देश की राजकुमारी के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी के साथ 1789 में देखे थे हम लोग हुआ था। ठीक है, इसके आगे देखें, लुइस के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी। जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था लुइस का, तो उस समय राज्य की स्थिति कैसी थी, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था, राज्य कोष खाली था, एकदम कुछ नहीं था उसके राज्य। जब नया नया राज्य बना तो उसके राज्य में कुछ धन संपत्ति भी नहीं था, एकदम राजकोष जो खाली था। ठीक है, 17 में वायसराय का महल किस शहर में स्थित था। तो वायसराय जो थे उसका महल किस शहर में, तो वायसराय में ही स्थित था। ठीक है,
अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? ठीक है, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? इसका जो राइट आंसर क्या था? इंग्लैंड के थे उपनिवेश। ठीक है, वहां से आए हुए लोग, इंग्लैंड। 9 नंबर, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? तो लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? तो फ्रांस की मुद्रा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो इसका आंसर कितना? 3, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा सामान्य लोग थे। 3 स्टेट में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ये होगा। फ्रांसीसी समाज में कौन सी लोग कर अदा करते थे? तो फ्रांसीसी लोग में किन लोगों को टैक्स देना पड़ता था? तीसरे स्टेट्स के लोग, जो सामान्य गरीब लोग होते थे, उसको टैक्स देना पड़ते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 12 नंबर, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 18वीं सदी में फ्रांस में कितने लोग थे? तो 90% लोग जो है किसान ही थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल थे? 13 नंबर। ठीक है, इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? पादरी वर्ग, बड़े व्यापार, बड़े व्यवसायी, वकील या नौकर? तो इसका जो राइट आंसर है, पादरी वर्ग में शामिल नहीं था। तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था, तो पादरी वर्ग ये पहले स्टेट में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पादरी पादरी वर्ग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेष अधिकार जन जनमाना प्राप्त थे? मतलब किस स्टेट के लोग को मतलब जन्म से वो अधिकार प्राप्त थे? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ए और बी दोनों। प्रथम स्टेट्स के लोग और द्वितीय स्टेट्स के लोग, उनको जन्म से अधिकार मिलते थे। तो ऑप्शन इसका बी इसका ए सी इसका राइट आंसर, ए और बी, प्रथम स्टेट्स एंड द्वितीय स्टेट्स। 15 नंबर में दिया गया है, टाइड धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे किसे था? मतलब किस लोगों को टाइल टाइद क्या है? एक धार्मिक कर था। ठीक है, तो किसानों को वसूलने का अधिकार किसे था? किसे वसूल करते थे? तो ये जो है प्रथम स्टेट्स के लोग वसूल करते थे। ठीक है, अधिकार था तो प्रथम स्टेट्स। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर में फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? जब फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थे, उसको कब खत्म किया गया? तो इसका आंसर याद रखना, 1794 ईस्वी को खत्म किया गया था। 1794 ईस्वी को खत्म किया गया था। ठीक है, इसके बाद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले टैक्स कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? मतलब वो लोग किसान से कितना प्रतिशत लिया जाता था? इसका आंसर है कितना? 1/10 हिस्सा जो है लिया जाता था चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले टैक्स कर। ठीक है, तो कितना होगा? 10, 1/10 हिस्सा लिया जाता था। टाइल कर किसे अदा किए जाते थे? मतलब किन से लिया जाता था? पादरी वर्ग से, कुलीन वर्ग से, सीधे राज्य को, या इनमें से कोई नहीं? जो इसकी राइट आंसर क्या है? सीधे राज्य से अदा किया जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या किससे किया गया? मक्खी से किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? फ्रांस की जनसंख्या जो है कब 1715 ईस्वी में कितनी थी? इसकी जो राइट आंसर है 2.3 करोड़ थी। ठीक है, याद रखिएगा 2.3 करोड़ जनसंख्या थी। 21 नंबर, 18वीं सदी में 21 नंबर, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे किस नाम से संबोधित किया गया था? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, माध्य वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो 18वीं सदी में जो एक नए सामाजिक का उदय हुआ, ठीक है, वो जो किससे संबंधित था? इसका जो राइट आंसर कुलीन वर्ग होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर
ये मध्य वर्ग होगा। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक का उदय हुआ, इसका आंसर मध्य वर्ग होगा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन, राजा की देवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का गठन किया गया था, खंडन किया गया था, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जॉन लॉक ने खंडन किया गया था। ठीक है, जॉन लॉक ने। 23 नंबर, जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? इसका जो राइट आंसर रूसो ने रखा था। ठीक है, याद रखिएगा, जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध का आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो रूसो ने रखा था। 24 नंबर, रिट्रीट ऑफ द नॉलेज नामक रचना के रचनाकार कौन है? ठीक है, इसका आंसर जो होगा मैंतेस्क्यू ने। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम ये आ सकता है, भी आई क्वेश्चन है। ठीक है, रिट्रीट ऑफ द नॉलेज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? तो मैंतेस्क्यू ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 25 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद आजाद घोषित किया गया था? तो कितने प्रतिशतों ने, कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर लिया गया था? इसका जो राइट आंसर है 13, याद रखिएगा 13, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, 26 नंबर, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो इसकी जो अंतिम बैठक कब बुलाई थी? तो 1614 इसमें बुलाई गई थी। ऑप्शन एकदम याद कीजिएगा, सी नंबर। लुईस सुल्तान ने नए करों के प्रस्ताव के 27 नंबर, लुईस सुल्तान ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई थी? तो इसका जो राइट आंसर 5 जुलाई 1789 ईस्वी को, नहीं 5 मई 1789 ईस्वी को बुलाई थी। ठीक है, 28 नंबर, 28 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? मतलब किन को, मतलब प्रतिनिधि की सभा में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था? किसानों को, औरतों को, कारीगरों को, या वकीलों को? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वकीलों को। निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा के बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? तो वकीलों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तृतीय स्टेट का 29 नंबर, तृतीय स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था? इनका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, मिराबियो ने, नहीं ए नंबर यहाँ पे मिराबियो ने। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर का सवाल है, तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है क्या? आईबीएस ये ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, आईबीएस ये ने। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? 31 नंबर में पूछा गया, फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? इसका जो राइट आंसर है 1791 में बन गया था। ठीक है, 1791 में बन गया था। 32 नंबर, हाँ, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यकता योग्यता क्या थी? ठीक है, नेशनल असेंबली में जो सभा में चुनाव में मतदान बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी वहां की? ठीक है, तो यहाँ गया 25 वर्ष से अधिक उम्र, कम से कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो, पुरुष होना चाहिए, सभी वयस्क थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? सभी आवश्यक थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सभी आवश्यक थे, तभी आप नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदान बनने की आवश्यकता योग्यता थी। 33 नंबर,
टूटी हुई जंजीर के प्रतीक के क्या मान्य थे? यह आ सकता है टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मान्य थे? एकता, आजादी, अज्ञानता, इनमें से कोई नहीं। जो इसकी राइट आंसर क्या है? आजादी का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मान्य थे? तो आजादी। सही सत्ता का प्रतीक है, तो सही सत्ता का प्रतीक क्या था? इसका आंसर है राजदंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, 35 में फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग याद रखिए नीला भी था, सफेद था, लाल था। तो इसका आंसर सभी होगा, डी नंबर। ठीक है, 36 में 36 नंबर का सवाल, नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, तो कब की गई थी? इसका आंसर 1789 में। ठीक है, 1789 में। 34 नंबर 37 नंबर, रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान था? किस देश का राष्ट्रगान था? ये आ सकता है रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस का राष्ट्रगीत है। ठीक है, फ्रांस का। जिकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जिकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे और दिहाड़ी मजदूर थे। तो इसका राइट आंसर सभी, डी नंबर इसका सभी होगा। ठीक है, 39 नंबर का सवाल, किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धरीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, जिकोबिन या वकील? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी, जिकोबिन ने लिया था। ठीक है, किस वर्ग के गोदी कामगारों की तरह धरीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया गया था? जिकोबिन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर देखेंगे, फ्रांस में ब्रेचेस ब्रेचेस मतलब घुटना कौन पहनते थे? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, जिकोबिन या उपयुक्त सभी? किस समाज के लोग पहनते थे? इसका जो आंसर है कुलीन वर्ग। ठीक है, घुटना तक पहनते, याद रखिएगा। 41 नंबर, कॉन्वेंट क्या था? तो कॉन्वेंट क्या था? इसका राइट आंसर धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत थी। कॉन्वेंट क्या था? तो ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। 42 नंबर, 41 का क्या था? हाँ ठीक है, चलिए 42 का आंसर देखेंगे। सोकोलत से आप क्या समझते हैं? सोकोलत क्या था? तो इसका राइट आंसर है जेकोबिन को सोकोलत के नाम से जाना जाता था। ये भी सही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। ये भी सही है। जेकोबिन सोकोलत, सोकोलत से क्या समझते हैं? सोकोलत पुरुष पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल सभी। 43 का सवाल, 43 में दिया गया है लुइस सोलवा को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी? किस आरोप में? उसका क्या गलती था? तो देशद्रोही के कारण उसको फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फ्रांस के 44 में फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जानते थे? यह आ सकता आतंक के रूप से जानते थे, तो किस काल को? तो 1793 ईस्वी से लेकर के 1794 ईस्वी तक के बीच के काल को आतंक युग के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर। 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक के आतंक का युग के नाम से जाना जाता था। 45 नंबर, गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन क्या था? तो इसका याद रखना सिर कलम करने का मशीन था। सिर कलम करने का मशीन था गिलोटिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नंबर इज द करेक्ट आंसर।
जिकोबिन सरकार 46 में जिकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथों में आ गई। ठीक है, जिकोबिन जब उसका राज्य समाप्त कर दिया गया, पतन कर दिया गया, इसके बाद किनके हाथों में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गया। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 47 फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, मतलब वोट देने का अधिकार कब दिया गया फ्रांस में। तो इसका जो राइट आंसर है 1946 ईस्वी को प्राप्त किया गया। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, महिलाओं को फ्रांस में वोट देने का अधिकार 1946 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, 1946 एकदम याद रखिएगा, 1946 में। 48 का सवाल, ओलम दे गुंज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने का कारण कब फांसी दी गई थी। ठीक है, घोषणा पत्र किया था, उसको कब फांसी दी गई थी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 1793 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओलम दे गुंज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण जो है उसको कब फांसी दी गई थी, 1793 ईस्वी को दी गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 49, फ्रांस के बोर्दे और नान्ते बंदरगाह किस चीज के व्यापार के कारण समुद्रित बन गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, दसों के। ठीक है, दसों के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था, तो दास व्यापार जो कब प्रारंभ हुआ था, 17वीं सदी से ही प्रारंभ हो गया था। इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी आया सवाल है, ये आ सकता है। ठीक है, 51 नंबर, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ था, खत्म हो गया उन्मूलन। ठीक है, 52 नंबर, नेग्रू शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया गया था। नेग्रू शब्द जो किनके लिए इस्तेमाल किया गया था, तो रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। ठीक है, वहाँ पे जो काले काले लोग आते हैं। ठीक है, भी इसका करेक्ट आंसर। 53 नंबर में, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया, ये भी आय लगा दीजिएगा। ठीक है, तो कब घोषित किया गया था अपने आप को एक सम्राट के रूप में, 1804 ईस्वी में घोषित कर लिया गया था कि हम ही राजा हैं, 1804 ईस्वी में। वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। तो इसकी जो राइट आंसर क्या है, 1815। वाटरलू में जो नेपोलियन की हार हुई 1815, याद रखिएगा। और नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित कर लिया था 1804 में। और नेपोलियन की जो वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। 55 नंबर, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय की किस विदेशी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के कारण टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, तो फ्रांस की क्रांति से। 56 नंबर, 1794 ईस्वी में कन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के कितने वर्षों के बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो आंसर क्या है, 10 वर्षों के बाद पुनः फिर से लागू किया गया है। ठीक है, दास प्रथा। आगे देखेंगे 57 में, औरत जन्मनाम स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, ये विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया है, किसके माध्यम से। तो इसका राइट आंसर है ओलम दे गुंज। ठीक है, हम लोग पढ़े, इसी के कारण इसको फांसी भी दिया गया, ओलम दे गुंज। ठीक है, रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया।
तो इसका जो राइट आंसर है कब चढ़ाया गया था? 1794। 2-3 बार आप लोग याद देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, इसलिए आप लोग देखिएगा, मेहनत कीजिए थोड़ा। 59 में फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थी? तो किस चीज का मानवीय रूप थी? इसका जो राइट आंसर है कानून का। ठीक है, इसका राइट आंसर कानून का। 60 नंबर देखेंगे, दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनती थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? लाल फ्राइजियन टोपी पहनते थे। ठीक है, दास दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? तो लाल फ्राइजियन टोपी पहनते थे। 61 नंबर में 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो इसका आंसर है मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को कहा गया है। इसका राइट आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया है? तो मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को कहा गया है। 62 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान कब बनाया गया है? तो कब बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है 1791 को बनाया गया था। ठीक है, 1791 ईस्वी को बनाया गया था। इस विद्वान ने 63 में देखिए, इस विद्वान ने अपनी रचना द स्क्रिप्ट ऑफ द नॉलेज में सरकार के अंदर विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। तो किसने कही है? इसकी जो राइट आंसर है सी, मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 64 में तीसरा स्टेट का नेतृत्व करने वाले आवेशीय मूलतः क्या थे? कुलीन थे, पादरी थे, किसान थे, जिकोबिन थे? इसकी जो राइट आंसर थे पादरी थे। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर। 65 में तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे? तो इसकी जो राइट आंसर क्या है? कुलीन वर्ग से वो संबंध थे। कौन? तो मिराबियो। 66 में नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को कौन सा आदेश पारित किया गया था? इसकी जो राइट आंसर क्या है? समानता व्यवस्था का उन्मूलन, ये भी क्या था? धार्मिक कर समाप्त करना, ये भी है। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना, ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, जियोपोल मार नामक पत्रकार की लंबी द पॉल्स नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संविधान पर कैसे प्रतिक्रिया दी? तो कैसे प्रतिक्रिया दी है? तो इसके राइट आंसर है विरोध का। ठीक है, गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे? 68 नंबर, गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे? इसकी जो राइट आंसर है वटेलियर लूसो। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर गिलोटिन ने ही इसके आविष्कार किया था, उसी के नाम से। अधिकतर साइंटिस्ट में जो वैज्ञानिक खोज करता है उसी के नाम पर ही रहता है। 69 समता रोटी क्या थी? समता रोटी क्या थी? इसकी जो राइट आंसर साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी थी। अंतिम लास्ट सवाल 70 नंबर, क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में थे? तो कितने क्लब थे? तो इसका जो राइट आंसर 60 क्लब थे। ठीक है, कितने? तो 60 क्लब जो है इस थे तभी भी। तो यहाँ हम लोग 1 से 70 तक क्वेश्चन देखें। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में जरूर कमेंट पे बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप 2-3 बार देखिए, जरूर समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है।
ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और अधिक से अधिक कोशिश करके हम अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। ठीक है, यहीं पे ये क्लास खत्म होती है। सबको धन्यवाद।